समुंदर हमेशा सच नहीं बताता। कुछ जगहें अपनी कहानियाँ ज़मीन पर नहीं, पानी के नीचे दफन करके रखती है, और इंसान हमेशा वो जानना चाहता है जिसे जानना नहीं चाहिए। आज हम दुनिया के उस डरावने त्रिकोण में उतरने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहाँ जहाज गायब नहीं होते बल्कि निगल लिए जाते हैं, हवाई जहाज क्रैश नहीं होते बल्कि खींच लिए जाते हैं, और जहाँ से इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आते। बरमूडा ट्रायंगल, मियामी, पुएर्टो रिको और बरमूडा के बीच फैला वो इलाका जिसका नाम सुनते ही एक्सपीरियंस सेलर के हाथ भी कांपने लगते हैं। ये जगह मैप पर एक साधारण सा ट्रायंगल लगती है, लेकिन ओशियन के अंदर ये दुनिया के लव को तोड़ देती है। इतने जहाज गायब हो चुके हैं कि किसी ने इसे द डेविल ट्रायंगल नाम दे दिया। ओशियनोग्राफर कहते हैं कि यहाँ का समुद्र जिंदा लगता है, जैसे कि यह सांस ले रहा हो और कभी कभी किसी को खींच लेता हो। दिसंबर 1945। ऊपर साफ आकाश, समुद्र शांत। 5 यूएस नेवी बॉम्बर प्लेन रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकले। सब कुछ नॉर्मल था जब तक रेडियो पर एक आवाज़ नहीं आई, समथिंग इज रॉन्ग, द ओशियन जस्ट लुक नॉर्मल, वी आर नॉट श्योर वेयर आर वी। मिनटों के बाद और कंपास इट गोन, एवरीथिंग इज रॉन्ग, नथिंग सीम्स रियल। और फिर रेडियो कंप्लीट साइलेंस। 5 एयरक्राफ्ट और 14 क्रू मेंबर्स सीन ऐसे निकल लिए कि आज तक एक स्क्रू तक नहीं मिला। साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार इस एरिया में कंपास अचानक काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स उन्हें खींच रहा हो। लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ हवा भी अपना रास्ता भूल जाती है। मार्च 1918। USS साइक्लोप्स अमेरिका का सबसे बड़ा नेवी कार्गो शिप 309 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल में दाखिल हुआ। यह शिप मजबूत था और मौसम भी साफ था, लेकिन अचानक साइक्लोप का आखिरी रेडियो मैसेज आया, वेदर इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ओके। उसके बाद कुछ भी नहीं। 300 लोग ऐसे गायब हुए जैसे हवा में डिसॉल्व हो गए हो। यूएस नेवी ने इसे अपने इतिहास का लार्जेस्ट नॉन कॉम्बैट लॉस ऑफ लाइफ कहा, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल ने सिर्फ चुप रहकर मुस्कुरा दिया। साइंटिस्ट का मानना है कि इस जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलग तरह से बिहेव करता है, कंपास डायरेक्शन बदल जाते हैं और प्लेन गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी हर केस को एक्सप्लेन नहीं करती। ओशियन फ्लोर से मेथेन गैस के बड़े बबल ऊपर उठते हैं, जिससे पानी कुछ सेकंड के लिए हल्का हो जाता है और जहाज सीधा नीचे धंस जाता है। प्लेन भी ऊपर एक्सप्लोशन में फंस सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर बॉडी क्यों नहीं मिलती? 40-50 फीट ऊंची दीवार जैसी वेव्स अचानक ऊपर उठती है। सी रिसर्च बताता है कि ये वेव जहाज को एक ही सेकंड में निकल सकती है। कई पायलट ने बताया कि वो कुछ समय के लिए टाइम स्लो होते महसूस करते हैं। कुछ ने कहा, हम क्लाउड के अंदर एक टनल जैसी स्ट्रक्चर में घुस गए थे और जब बाहर आए तो सब कुछ बदल चुका था। तो साइंटिस्ट ने इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग नाम दिया, एक एनर्जी क्लाउड जो जहाज या प्लेन को घेर लेता है और उनका डायरेक्शन कंट्रोल खत्म कर देता है। डीप सोनर स्कैन में पानी के नीचे पिरामिड जैसी आकृति मिली है, जिनकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंजीनियर से भी आगे की लगती है। कुछ कहते हैं ये अटलांटिक सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं जो अभी भी एनर्जी रिलीज करते हैं। 1967 विथक्राफ्ट नाम की एक लग्जरी बोट मियामी कोस्ट से थोड़ी दूर थी। कैप्टन ने कोस्ट गार्ड को फ़ोन किया, हम यहाँ हैं, हमारी बोट को हल्का सा धक्का लगा है, बस हमें लोकेट कर लीजिए, बाकी हम सब ठीक है। रेस्क्यू टीम 20 मिनट में वहाँ पहुँची, लेकिन वहाँ से बोट गायब थी। पानी शांत था, कोई भी वेव नहीं थी और कोई भी ब्रेकेज नहीं था, बस खामोशी, जिससे समुद्र ने बोट को खींचकर पूरा सीन इरेज कर दिया हो। साइंस कहता है यहाँ पर अनयूजुअल प्राकृतिक फेनोमेनन होते हैं, लेकिन ओशियनोलॉजिस्ट कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल
जस्ट फॉलो द रूल ऑफ नेचर। कुछ कहते हैं ये जगह पोर्टल है, कुछ कहते हैं यहाँ पर एलियन बेस है, तो कुछ कहते हैं अटलांटिक की एनर्जी आज भी एक्टिव है, और कुछ लोग कहते हैं कि सच को ओशियन ने हमेशा के लिए दफना दिया है। सवाल ये नहीं है कि जहाज और प्लेन आखिर गायब क्यों हो जाते हैं, सवाल ये है कि जो अंदर जाता है क्या वो आज भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये था बरमूडा ट्रायंगल का सच, यह शायद सिर्फ वह हिस्सा जो ओशियन हमें दिखाना चाहता है। बरमूडा ट्रायंगल की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी रहस्य के साथ।